आज के इस वीडियो में हम लोग रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के शेयर का एनालिसिस करने वाले हैं। पूरा फंडामेंटल एनालिसिस देखेंगे, सेल्स ग्रोथ को भी देखेंगे और रिटर्न भी देखेंगे। तो एक मार्केट लीडर कंपनी, काफ़ी अच्छी कंपनी है। अगर फंडामेंटली देखेंगे तो फंडामेंटली ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है और इसका ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा हुआ है पिछले कुछ ईयर्स में। तो अगर आप इसका रिटर्न देखोगे 1 साल में, तो 1 साल में ये निगेटिव गया है रिटर्न, लेकिन 5 साल में इस शेयर ने लगभग 211% का रिटर्न प्रदान किया है। और अगर आप मैक्सिमम ईयर का रिटर्न देखोगे तो 4444% का इस शेयर ने रिटर्न इन्वेस्टर्स को दिया है। तो मार्केट कैप की बात की जाए तो इस शेयर का मार्केट कैप काफ़ी बड़ा है, 16.30 LCR। पी रेशियो जो है वो 24.38 के अराउंड है, जो कि अच्छा ही माना जाएगा। डिविडेंड जो इस स्टॉक की है वो 0.33% की है। तो अगर आप करंट प्राइस की बात की जाए तो इसका करंट प्राइस जो चल रहा है वो 2408 के राउंड चल रहा है। तो क्या इस शेयर को आपको लेना चाहिए? तो आप इस शेयर को बिल्कुल ले सकते हो। आप इस शेयर का अगर थोड़ा सा और देखोगे, टेक्निकल एनालिसिस करोगे, तो आपको पता चलेगा कि अभी आपको कुछ दिनों तक इस शेयर में को एनालाइज करना चाहिए, उसके बाद आपको इस शेयर को ले लेना चाहिए। आप अपने कैपिटल का कुछ हिस्सा इस शेयर में लगा सकते हैं। मान लीजिए आपके पास कुछ कैपिटल है और आप काफ़ी ज़्यादा शेयर से लेना चाहते हैं, तो इस शेयर में आपका हिस्सा थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। अगर आप थोड़ा सा ग्रोथ चाहते हो और अपने कैपिटल को सेफ रखना चाहते हो, तो ये इन्वेस्टमेंट का एक अच्छा शेयर माना जाएगा। अगर आप इसके हाई लो पे ध्यान दोगे तो आपको पता चलेगा इस शेयर ने जो अपना हाई बनाया था वो 2856 के राउंड का बनाया था, जो लो बनाया है वो 2180 के राउंड का बनाया है। अगर आप स्टॉक की बुक वैल्यू की बात की जाए तो इसका बुक वैल्यू है 1152। और अगर आर की बात की जाए तो इस शेयर का आर 9.42% का है। आर जो है वो 8.16% का है और फेस वैल्यू इस शेयर का 10 रुपीज़ का है। अगर आप पिछले कुछ क्वार्टर में इसके सेल्स ग्रोथ को देखोगे तो सेल्स ग्रोथ इसका इंक्रीज़ किया हुआ है। एक्सपेंसेस की बात की जाए तो एक्सपेंसेस भी थोड़ा इंक्रीज़ करता हुआ नज़र आया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसका काफ़ी अच्छा खासा बढ़ा है अगर आप पिछले एक क्वार्टर की बात करो तो। और अगर आप ओपीएम परसेंटेज को देखोगे तो वो आपको अच्छा खासा परसेंटेज में इंक्रीज़ करता हुआ नज़र आएगा। अदर इनकम इसका थोड़ा सा डिक्रीज़ कर गया या फिर थोड़ा सा डाउन चला गया, आप बोल सकते हो। इंटरेस्ट की बात की जाए तो इंटरेस्ट जो इस शेयर का है वो थोड़ा सा बढ़ा है। और अगर आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करो तो वो थोड़ा सा बढ़ा है। अगर आप नेट प्रॉफिट को देखोगे तो वो थोड़ा सा आपको इंक्रीज़ करता हुआ नज़र आएगा। तो ओवरऑल इस शेयर का ग्रोथ है जो वो थोड़ा सा बढ़ा है इस क्वार्टर में। अगर आप इसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देखो तो आपको कुछ कुछ बातें पता चलेगी जो अभी मैं बता देता हूँ। तो आप जैसा कि आप सभी कोई देख सकते हैं कि इसका प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो बढ़ा है पिछले क्वार्टर से। तो इसके कारण अगर आप देखोगे इसका टीटीएम वो आपको नज़र आएगा 94108 के अराउंड। नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो नेट प्रॉफिट भी इसका पिछले साल के अनुसार इस साल अधिक हुआ है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे आपको घेर करके बता दिया है कि इसका नेट प्रॉफिट बढ़ा है। तो चलिए बात कर लेते हैं ओवरऑल कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ का, प्रॉफिट ग्रोथ, सीएजीआर एंड रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में। तो सेल्स ग्रोथ को अगर आप देखोगे तो पिछले 10 ईयर में सेल्स ग्रोथ आपको बढ़ता हुआ नज़र आएगा। 3 ईयर में थोड़ा सा डिक्रीज हुआ था, लेकिन ओवरऑल आप अगर सेल्स ग्रोथ को देखोगे तो वो बढ़ता नज़र आएगा। प्रॉफिट ग्रोथ की बात की जाए तो प्रॉफिट ग्रोथ आपको कांस्टेंट नज़र आएगा कुछ सालों में। पिछले 10 ईयर से अगर आप प्रॉफिट ग्रोथ को देखोगे तो थोड़ा सा इंक्रीज़ होता हुआ आपको नज़र आएगा। 5 ईयर में तो ये कांस्टेंट ही रह गया है। अगर स्टॉक प्राइस सीएजीआर की बात की जाए तो स्टॉक प्राइस सीएजीआर आपको बढ़ता हुआ नज़र आएगा। बस पिछले 1 ईयर से ये डाउन है, जब से निफ्टी डाउन हुआ है। तो काफ़ी शेयर्स डाउन हुए, ये भी अभी आपको डिस्काउंट प्राइस में मिल रहा है और थोड़ा और करेक्शन आपको देखने को मिल जाएगा। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए तो ये लगभग कांस्टेंट ही रहा है, थोड़ा सा अप डाउन इसमें देखने को मिलता रहता है आपको। अब चलिए थोड़ा सा तो लाइबिलिटीज़ की बात कर ले जाए तो पिछले 1 ईयर का अगर आप लाइबिलिटीज़ पे ध्यान दो तो आपको पता चलेगा पिछले 1 ईयर का लाइबिलिटीज़ इस शेयर का इंक्रीज़ किया है। अगर आप कैश फ्लो के बारे में बात करो तो कैश फ्लो, मैं नेट कैश फ्लो बता देता हूँ आपको। पिछले 1 ईयर से नेट कैश फ्लो इसका काफ़ी अधिक इंक्रीज़ किया, देख सकते हैं आप कि मार्च 2021 में इसका नेट कैश फ्लो जो था वो -13523 के राउंड था, जो कि अभी बढ़ करके 18781 हो गया है। तो अगर आप इसके फंडामेंटल्स को और देखो
तो आपको शेयर पैटर्न में एक बात नज़र आएगा कि प्रमोटर्स का होल्डिंग लगभग सेम ही है, पिछले कुछ क्वार्टर में थोड़ा सा डिक्रीज़ किया है। एफआईआईएस का अगर आप क्वार्टरली देखोगे शेयर होल्डिंग पैटर्न को, तो आपको नज़र आएगा कि एफआईआईएस ने इस शेयर को थोड़ा सा सेल कर दिया है। डीआईआईएस के साथ अगर आप देखोगे तो इसने थोड़ा सा बाई किया है डीआईआईएस ने। गवर्नमेंट ने इस शेयर को बिल्कुल कांस्टेंट रखा है और पब्लिक ने इस शेयर को सेल कर दिया है। यानी कि जिसने भी इसे बाई किया था वो थोड़ा थोड़ा इस शेयर को सेल करते हुए नज़र आए हैं पिछले कुछ क्वार्टर में। तो आप रिलायंस को अगर लेना चाहते हो तो आराम से आप इस शेयर को ले सकते हो, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों के लिए। बस आपको स्टॉप लॉस लगाना है, अपना टारगेट सेट करना है, अपने रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो के अनुसार ही आपको अपना कैपिटल भी लगाना है। और अगर लॉन्ग टर्म में ले रहे हो तो मिनिमम 2 से लेके मैक्सिमम 6 मंथ के अंदर आपको एक बार इस शेयर को रिव्यू करके देखना है। न्यूज़ के अनुसार आप अपने क्वांटिटी को बढ़ा या घटा सकते हो। ये टोटली डिपेंड करेगा कि इस शेयर ने पिछले क्वार्टर में कैसा ग्रोथ और प्रॉफिट प्रेजेंट किया है।